ओम श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 81। इस सूक्त के ऋषि गौतम, राहुगण, देवता इंद्र तथा छंद पंक्ति है। वृत्रहंता इंद्रदेव मनुष्यों की स्तुति द्वारा बल और हर्ष से प्रवर्धित हुए हैं। उन्हीं इंद्रदेव को हम महान औषध संग्रामों में बुलाते हैं। इंद्रदेव हमारी संग्राम में रक्षा करें। हे वीर इंद्रदेव, एकाकी होने पर भी आप सेना से दृश्य हैं। आप प्रबुद्ध शत्रुओं का धन दान कर देते हैं। आप शुद्ध श्रोताओं को भी वर्धित करते हैं। सोमरस दाता यजमान को आप धन प्रदान करते हैं, क्योंकि आपके पास अक्षय धन है। जिस समय युद्ध होता है उस समय शत्रुओं का विजेता ही धन प्राप्त करता है। हे इंद्रदेव, रथ में शत्रुओं के गणनाशक अस्त्र संयोजित करें, किसी का नाश करें, किसी को धन दें। हे इंद्रदेव, हमें आप धनशाली बनाएं। यज्ञ द्वारा इंद्रदेव विशाल और भयंकर है, और सोमवार द्वारा इंद्रदेव ने अपना बल बढ़ा लिया है। इंद्रदेव दर्शनीय नासिका से युक्त तथा हरि नाम के अश्वों से युक्त है। इंद्रदेव ने हमारी रक्षा के लिए अपने दाहिने हाथ में लोहमय वज्र को अलंकार के रूप में धारण किया। अपने तेज से इंद्रदेव ने पृथ्वी और अंतरिक्ष को परिपूर्ण किया है। भूलोक में चमकते हुए नक्षत्र स्थापित किए हैं। इंद्रदेव, आपके समान न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। आप विशेष रूप से सारे जगत को धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, यजमान को मनुष्य भाग्य अन्न प्रदान करते हैं। वे हमें वैसा ही अन्न दें। आपके पास असंख्य धन है, इसलिए हमारे लिए धन का विभाग करें, ताकि हम उसका एक अंश प्राप्त कर सकें। सोमपान करके पुष्ट होने पर सरल कर्मा इंद्रदेव हमें गोप्त मुँह देते हैं। इंद्रदेव हमें देने के लिए भू संख्यक, शत संख्यक और अपिरमेय अन्न अपने दोनों हाथों से ग्रहण करें। हमें तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त और धन प्रदान करें। हे शूरवीर इंद्रदेव, हमारे बल और धन के लिए हमारे साथ सोमरस का पान करके तृप्त हुए। आपको हम बहुधनशाली जानते हैं। आप कामनाओं को पूर्ण करके हमारी रक्षा करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, ये सभी मनुष्य आपके वर्ण करने योग्य पदार्थों की विधि करने वाले हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, आप कृपणों के छुपे हुए धन को जानते हैं। उस धन को प्राप्त कर हमें प्रदत्त करें। सूक्त नंबर 83। इस सूक्त के ऋषि गौतम, राहुगण, देवता इंद्र, छंद पंक्ति व जगती है। हे धनशाली इंद्रदेव, पास आकर हमारी स्तुति श्रवण करें। आप हमें सत्य बोलने वाला बनाएं। हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने वाले आप अश्वों को आगमन के निमित्त रथ में नियोजित करें। आपका दिया हुआ भोजन करके यजमान लोग तृप्त होते हैं और अतिशय रसवादन से अपने सिर को हिलाते हैं। दीप्तिमान मेधावियों ने अभिनव स्तुति द्वारा आपकी प्रार्थना की है। हे इंद्रदेव, अब आप अपने अश्वों को यज्ञ में प्रस्थान के लिए नियोजित करें। हे मधवन, आप सबको कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुत होकर और स्तुतों द्वारा वे धन से पूरी तीव्रत युक्त होकर उन यजमानों के पास पधारे जो आपकी कामना करते हैं। हे इंद्रदेव, अपने दोनों अश्व रथ में नियोजित करें। जो रथ अविशिष्ट वस्तु का वर्जन करता है, गाय और धान्य से मिश्रित पूर्ण पात्र देता है। हे इंद्रदेव, उसी रथ पर आरूढ़ होने के लिए अपने घोड़े शीघ्र नियोजित करें। हे शत यज्ञकर्ता इंद्रदेव, आपके रथ में दाहिनी और बाईं ओर 2 अश्व दिखे हैं। सोमपान से रुष्ट होकर आप उस रथ द्वारा अपनी प्रिय पत्नी के पास जाएं और अपने घोड़े संयोजित करें। आपके केश संपन्न दोनों घोड़ों को मैं स्रोत द्वारा रथ में संयोजित करता हूँ। आपकी दोनों भुजाओं में घोड़ों को बांधने वाली रश्मि धारण करके भर जाएं। उस अभिषुद्ध तीक्ष्ण सोमरस में
आपका हुष्ट किया है, वे वर्जित और आप सोमपान से उत्पन्न पुष्टि से युक्त होकर अपनी पत्नी के साथ भली भांति हर्ष प्राप्त करें। सुख नंबर 83। इस सुख के ऋषि गौतम राहुगण देवता इंद्र तथा जगती है। हे इंद्रदेव, आपकी रक्षा द्वारा जो मनुष्य रक्षित है वह अश्व वाले घर में रहकर सर्वप्रथम गो प्राप्त करता है। जैसे विशिष्ट ज्ञानदात्री नदियां चारों ओर से समुद्र को परिपूर्ण करती हैं, वैसे ही आप भी अपने रक्षित मनुष्यों को यथेष्ट धन से परिपूर्ण करते हैं। जैसे बुद्धिमान जल यज्ञ पात्र में जाता है, वैसे ही ऊपर रहने वाले देवता लोग यज्ञ पात्र को देखते हैं। उनकी दृष्टि सूर्य किरण की तरह व्यापक है। जिस प्रकार से अनेक वर एक ही कन्या से विवाह करने की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार देवता लोग सोमपूर्ण होकर देव अभिलाषी पात्र को उत्तर वेदी के सम्मुख लाना चाहते हैं। हे इंद्रदेव, जो हव्या और धान्य यज्ञ पात्र में आपको समर्पित किया गया है, उसमें आपने मंत्र वंचन प्रयुक्त किया है। हे यजमान, युद्ध में न जाकर आपके काम में लगा रहता है एवं पुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि सोम अभिषेक दाता बल प्राप्त करता है। पहले अर्थात पूर्व में अंगीरा गोत्र वालों ने इंद्रदेव के लिए अन्न संपादित किया है। अनंतर होने उन्होंने अग्नि जलाकर सुंदर योग द्वारा इंद्र की पूजा की है। यज्ञ नेता अंगीरा वंशियों के अश्व, गो और अन्य पशुओं से युक्त सारा धन प्राप्त किया है। अथर्वा नाम के ऋषि ने पहले यज्ञ द्वारा चुराई हुई गायों का मार्ग प्रदर्शित किया। अनंतर वर्ष पालक और कांति विशेष सूर्य रूप इंद्र से आविर्भूत हुई। गो को अर्धवा ऋषि ने प्राप्त किया। कवि के पुत्र उष्णा और भृगु ने इंद्रदेव की सहायता की। असुरों के दमन के लिए उत्पन्न और अमर इंद्रदेव की हम पूजा करते हैं। सुंदर फलयुक्त यज्ञ के लिए जिस समय पुष्प का छेदन किया जाता है, उस समय स्रोत उत्पादक होता बुद्धिमान यज्ञ में स्रोत उद्घोषित करता है। उस समय सोम नित्यंती परस्पर शास्त्रीय संसदनकारी श्रोता की तरह शब्द करता है। उस समय इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं।